औरैया पुलिस को मुखबरी की सूचना से एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, जहां 24 साल के बाद औरैया पुलिस ने 75 साल के दस्यु डकैत छेदा को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर शासन ने 50,000 का इनाम भी रखा था। छेदा जनपद के मोस्ट वांटेड इनामिया लालाराम गैंग का मुख्य सदस्य था, जिसके ऊपर अपहरण, फिरौती जैसी गंभीर धाराएं दर्ज हैं। पकड़े गए मोस्ट वांटेड के पास से अपने नाम के फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड व अन्य प्रपत्र भी पुलिस को मिले हैं, जहां वह अपना नाम बदलकर चित्रकूट जनपद में ब्रिजमोहन बाबा बनकर जीवन यापन कर रहा था। 24 वर्षों से न्यायालय से मफरूफ व जनपद से वांछित था दस्यु। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश के बीहड़ों में जहां दस्यु का बोलबाला हुआ करता था, कई गैंग आपस में मिलकर काम करते थे, तो कई गैंग ऐसे भी थे जो एक दूसरे के दुश्मन बनकर बीहड़ में काम किया करते थे, तो दूसरी तरफ पुलिस के लिए चुनौती भी बने हुए थे। लेकिन समय के साथ साथ बीहड़ों से बागी दस्यु धीरे धीरे गायब होने लगे, और ये सब हुआ पुलिस की मेहनत और बीहड़ों में दस्यु को खत्म करने से। यह एक के बाद एक औरैया, इटावा, जालौन जैसे कई जिले के अलावा एमपी के बीहड़ों से बड़े बड़े दस्यु, निर्भय, फक्कड़, सीमा, परिहार, लालाराम जैसे कई दस्युओं को पुलिस ने मार गिराया या फिर उनको सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। लेकिन आज भी उनके सदस्यों की पुलिस को तलाश है, जिनके ऊपर इनाम शासन प्रशासन के जरिए रखा गया है। लेकिन तमाम ऐसे मोस्ट वांटेड अपराधी आज भी नाम और वेशभूषा बदलकर दूसरे जिलों में बाबा बनकर रह रहे हैं और शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लेकिन औरैया जिले में पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां लालाराम गैंग का मुख्य सदस्य 50,000 का इनामिया छेदा लाल चित्रकूट जिले में ब्रिजमोहन नाम रखकर बाबा बनकर रह रहा था, जिसे अब 24 सालों के बाद छेदा लाल को पुलिस ने अयाना थाना क्षेत्र से उसके घर से गिरफ्तार किया है। 24 सालों से वांछित शासन द्वारा घोषित 50,000 के मोस्ट वांटेड 75 साल का इनामिया छेदा सिंह उर्फ छिद्दा, जो अयाना थाना क्षेत्र के गांव भासौन से उसके घर से ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। छेदा लाल लालाराम गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। इस गैंग के साथ मिलकर उसने दर्जनों फिरौती, अपहरण व लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। वर्ष 1998 में अपनी गैंग के साथ मिलकर थाना अयाना क्षेत्र के जसवंतपुर गाँव के 4 लोगों का अपहरण किया गया था, जिसमें कुछ लोगों को फिरौती लेकर छोड़ा गया था व एक अपहर्ता को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान छुड़वाया था। इसी मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसके बाद धीरे धीरे जब गैंग समाप्त होने लगी तो पिछले 15-20 सालों से अपना नाम ब्रिजमोहन व पता बदलकर चित्रकूट में बाबा बनकर रह रहा था। छेदा सिंह उर्फ छिद्दा अयाना थाना क्षेत्र के भासौन गांव का रहने वाला है। अजीब बात तो यह है कि चित्रकूट में जिस स्थान और आश्रम में पिछले 24 सालों से मोस्ट वांटेड अपराधी छेदा नाम बदल कर रह रहा था, उस आश्रम के रहने वाले किसी भी बाबा को पता नहीं था कि वह जिसके साथ रह रहे हैं वह कभी भीड़ों के डकैत हुआ करता था। वह तो अब आपको बता दें, वह तो तब पता लगा जब छेदा की तबीयत खराब हुई, तो चित्रकूट से अपने आश्रम से उसे छोड़ने के लिए उसके घर गोविंद दास महाराज आए थे। तो बताया गया कि ब्रिजमोहन को जब सांस की बीमारी हुई तो उसने खुद कहा कि आप मुझे घर छोड़ दो, इसलिए हम घर छोड़ने आए हैं। हमें उसके जीवन के बारे में ज़्यादा पता कुछ नहीं था। छेदा की तबीयत भी खराब चल रही थी। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि अयाना थाना क्षेत्र की पुलिस की सफलता के बारे में कि गिरफ्तार हुए मोस्ट वांटेड छेदा लाल 24 सालों से फरार चल रहा था। उसके ऊपर शासन की तरफ से 50,000 का इनाम भी घोषित था। ये चित्रकूट जिले में नाम बदलकर रह रहा था। इसके पास से फर्जी आधार, पहचान पत्र, पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी इसके घर से की है। औरैया पुलिस द्वारा और थाना अयाना की पुलिस द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 24 साल के बाद एक वांछित अपराधी जिसका नाम छेदा सिंह उर्फ छिद्दा पुत्र रजब सिंह है, जो पिछले 24 वर्षों से हमारे जनपद से वांछित चल रहे थे, जिनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और जिनके ऊपर लगभग 24 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उनको थाना अयाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छेदा सिंह उर्फ छिद्दा पिछले कई वर्षों से अपना नाम बदलकर चित्रकूट जनपद में ब्रिजमोहन दास के नाम से बाबा के भेष में रह रहे थे। इनके पास से फर्जी पैन कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि ये लालाराम गैंग, जो उस समय एक सक्रिय गैंग था और कई सारे अपहरण और फिरौती हेतु अपहरण उनके द्वारा किए जाते थे, उसका एक सक्रिय सदस्य था। इनके ऊपर कई संगीन मुकदमे
अपहरण की धाराओं में दर्ज हैं और 50,000 का इनाम वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अनाउंस किया गया था। थाना अयाना पुलिस द्वारा और जनपद औरैया पुलिस द्वारा इसमें एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है और गिरफ्तार करने वाली टीम को उचित धनराशि। हम तो 2-3 साल से वहाँ जुड़े, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ये बता रहा है कि ये पहले टाठी घाट एक आश्रम है, तो वहाँ रहता था। इसके बाद में ये बता रहा था वो हमसे सीनियर वो हैं इधर वाले बैठे हैं, तो ये बताया कि ये 8-9 साल से इस आश्रम में आके रहने लगा था, पहले टाठी घाट में रहता था। अच्छा। आपका नाम क्या सर? हमारा राजेंद्र दास। आप किसके लिए आए थे बासवान में? बासुन में ये इसी को छोड़ने आए थे जो हमारे यहाँ वो रहता था सर। अच्छा। तो जी क्या बीमार था, क्या था? ये बीमार हो गया, इसको श्वास का मर्ज है, हाँ। तो ये श्वास के मर्ज में परेशान था। तो कल इसने शाम को जागृत किया कि उसको मेरी जन्मभूमि में छोड़ा जाए। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो आप 4 बजे तड़के तैयार हो जाइए, हम आपको छोड़ देंगे आपके गांव में। ठीक। तो जैसे बताता गया हमको रास्ता, वैसे में रास्ते आते गए उसके गाँव में, उसको छोड़ा। पहले ये देश राज के अपने भतीजे के यहाँ दरवाजे हमको लिवा लेंगे, वो भी नहीं पहचान पाई इसको। फिर उसके बाप का नाम बताया कि आप पिता फलाने, आप फला के लड़के हैं, तो वो बोला कि हाँ मैं ही हूँ, देश राज फला का लड़का मेरे ही पिता हैं। तब फिर वो अपना परिचय दिया, तो थोड़ा देर बैठाए फिर उसके दूसरे भतीजों को बताया कि भाई इनका घर वहाँ पे है, हम पारिवारिक हैं। तो फिर दूसरे घर गाड़ी में बैठाए कि फिर वहाँ उसके बच्चों ने छोड़वाया, वहाँ छोड़ा उनके। ठीक है।